हेलो नमस्कार। आप लोग का स्वागत है क्लासिक स्टडी सेंटर में। आइए हम लोग करते हैं आज से आधुनिक भारत का इतिहास। भारत में यूरोपीय पहला हाँ चैप्टर है। और देखिए करेंगे कैसे, हम आपको शुरू में बता देते हैं। ज़्यादा लेक्चरबाजी नहीं होगा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। क्या होगा, हम लोग शॉर्ट वे में, मतलब कुछ भी छोड़ने वाले हैं भी नहीं, बस उसको शॉर्ट कैसे हम लोग नोट्स बनाएंगे, किस तरीक़ा से करेंगे, ये हम लोग आगे पूरा बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे। ना ज़्यादा आपका समय लेंगे ना कुछ। ये पहला वीडियो है, थोड़ा सा आप समय दीजिए। अगला वीडियो में आपका बिल्कुल समय नहीं जाएगा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बस रिवाइज करेंगे और अपने एग्जाम पर फोकस करेंगे। तो हम लोग का आज है आधुनिक भारत का इतिहास, और पहला ही आप देख रहे होंगे भारत में यूरोपीय। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फटाक से। आज हम यूरोपियों को ख़त्म कर लेते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो कहीं नहीं जाने वाला। यहीं से अगर आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा इस टॉपिक से। आइए तो कर लेते हैं पुर्तगाल वाला को। सबसे पहले आपको पता है भारत में सबसे पहले कौन आया था? यूरोपीय में सबसे पहले पुर्तगाल ही आया था। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल के लोग आए थे, है ना। अब पुर्तगाल के लोग कैसे आए थे, कहाँ से आए थे, आपको पता ही होगा, थ्योरी अगर आप पढ़े होंगे। आइए करते हैं इसको अच्छी तरीके से। आप पॉइंट टू पॉइंट बात को समझते रहेंगे और देखते रहेंगे। 15वीं शताब्दी में सबसे पहले भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई, जिसमें पुर्तगाल और स्पेन ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाया। यानी पुर्तगाल और स्पेन सबसे पहले वर्चस्व दिखाए कि हमें भारत को खोजना है। और भारत को खोजने के लिए पुर्तगाल से एक व्यक्ति जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज भारत को खोजने के लिए निकल गया। तो मेरा पहला पॉइंट क्या हो गया, देखिए पुर्तगाल से जो भेजेगा ना वैसे नहीं आएगा। तो आप चलिए शॉर्ट पॉइंट आप फटाफट बनाते चलिए शॉर्ट में। तो पहला व्यक्ति जो है ना स्टार, पुर्तगाल का एक व्यक्ति था, वहाँ का राजा, समझिए राजा ही था, हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर, फटाफट आप लोग देखते रहिए। हेनरी द नेविगेटर, द नेविगेटर, ये क्या था? थोड़ा सा आप लोग राइटिंग को मैनेज करिएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर, ठीक है जी। ये व्यक्ति सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज को भेजता है भारत को खोजने के लिए। किसको भेजा भाई? तो कब भेजा? 1487 ईस्वी में। 1487 ईस्वी में, नोट्स ऐसे ही बनाएंगे। 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज सबसे पहला पुर्तगाली व्यक्ति जो कि भारत को खोजने के लिए निकला। बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है जी, बार्थोलोम्यू डियाज, ये आप समझ गए होंगे, बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है। बार्थोलोम्यू डियाज निकला, और ये जब भारत को खोजने निकला ना, तो ये कहाँ पहुँच गया? ये पहुँच गया आपको केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप आपको पता ही है, पता है ना जी, बिल्कुल केप ऑफ गुड होप पहुँचा। तो ये कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया? केप ऑफ गुड होप पहुँच गया। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। केप ऑफ गुड होप पहुँच गया, ठीक। अच्छा, जब ये निकला ना, तो एक व्यक्ति और 1492 ईस्वी में, कब? 1492 ईस्वी में ही अगला एक व्यक्ति 1492 ईस्वी, 1492 ईस्वी में भारत को खोजने के लिए ही निकला, ठीक है, जिसका नाम था कोलंबस। लेकिन ये व्यक्ति था स्पेन का। कहाँ का व्यक्ति था? स्पेन का, क्योंकि पुर्तगाली तो निकल गया, अब आया स्पेन का व्यक्ति। ये भी सोचा हम भी भारत को खोज लेते हैं। तो 1482 ईस्वी में, 92 ईस्वी में, सॉरी, कोलंबस, कोलंबस व्यक्ति का नाम था कोलंबस, व्यक्ति का नाम था कोलंबस। ये कहाँ का व्यक्ति था? ये व्यक्ति था आपका स्पेन का। ये स्पेन के नागरिक के तौर पर है ना, निकल गया भारत को खोजने। ये भारत को खोजने तो लिखना, लेकिन पहुंच गया कहाँ? अमेरिका को खोज दिया। किसको खोज दिया भाई? अमेरिका को खोज दिया। यानी अभी तक भारत कोई नहीं पहुंचा। और जब अमेरिका को खोज दिया ना, तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोगों को कोलंबस ने, वहाँ के लोगों को कोलंबस ने कहा, वहाँ के अमेरिका के लोगों को कहा, क्या कहा? रेड इंडियन। किस नाम से बुलाया भाई? रेड इंडियन। बात समझ में आया? रेड इंडियन बोल दिया। अच्छा, आगे चलते हैं। इसी क्रम में अगला व्यक्ति जो है 1498 ईस्वी में, अब बारी आ गया जो आप लोग बार बार बोलते रहते हैं, 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा। कौन व्यक्ति? अब पूरा नहीं लिखेंगे, वास्को डी गामा है जी, वास्को डी गामा निकल गया भारत को खोजने। ये पहला व्यक्ति था,
पहला व्यक्ति पुर्तगाल का जो भारत पहुंचा। तो वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा, कहाँ पहुंच गया भाई? भारत पहुंच गया। तो रास्ते में इसको भारत पहुंचने से पहले जब केप ऑफ गुड होप से जब ये आगे बढ़ा, तो रास्ते में इसे एक पुर्तगाल, यहाँ गुजरात का एक नाविक इसको मिला। कहाँ का? गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का नाविक इसे सहायता किया, मदद किया। कई बार उसका नाम चर्चा में आ जाता है, नाम है अब्दुल मुनीद। अब्दुल माजिद या अब्दुल मुनीज भी कहते हैं, तो अब्दुल मुनीद बोल दीजिए या माजिद, कोई दिक्कत नहीं। अब्दुल मुनीद इसको मिला और इसकी सहायता से ये कहाँ पहुँचा? ये पहुँचा केरल के तट पर पहुँचा। कहाँ पहुँचा? ये केरल के तट पर पहुँच गया। अच्छा, केरल के तट पर पहुँच गया। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से केरल के तट पर पहुँचा तो आपको पता ही है आगे क्या हो गया, कौन राजा मिलेगा, किसको आगे क्या होगा। जमोरिन के साथ ये भाई मिलेगा, है ना, गला वाला मिलेगा, जमोरिन, ठीक है जी, ये मिलेगा। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, ये सब आप थ्योरी में पढ़े होंगे। आगे हम चलते हैं आगे। तो इन्होंने फैक्ट्री भी अपना बनाया, ठीक है। तो फैक्ट्री डायरेक्ट नहीं बन जाएगा, उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं अलग सा की पॉइंट, फिर हम आएंगे फैक्ट्री पे। तो आप बताइए, पुर्तगाल को हम देख रहे हैं, तो सबसे पहला अब पुर्तगाली ये तो आया, है ना, राजा के साथ अपना जो भी बात विमर्श था अपना किया। फैक्ट्री वैक्ट्री बाद में करेंगे, आगे चलते हैं। 1500 अब हम देख लेते हैं भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय, ठीक है जी। चलिए पहले वायसराय को ही देख लेते हैं, ठीक। तो वायसराय, तो पहला वायसराय कौन था? पुर्तगाली वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय, ठीक है जी। पुर्तगाली वायसराय सॉरी, वाई, इसको वाई लिख दीजिए, वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय। प्रथम है, आप प्रथम लिख लेंगे, प्रथम, ठीक है जी। नोट्स बनाते चलिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय। अब ध्यान से देखिए, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था भाई? तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय आप बोल दीजिए, प्रथम पुर्तगाली फ्रांसिस्को डी अल्मोरा। कौन व्यक्ति नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मेरा, फ्रांसिस्को, ठीक है, फ्रांसिस्को। थोड़ा राइटिंग पे है ना, उतना नहीं गौर करना, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मोरा, ठीक है, अल्मोरा, फ्रांसिस्को डी अल्मोरा, ये पहला वायसराय था। कब से कब तक? तो ये 1505 से लेकर के 1509 तक चलेगा। कहाँ तक भाई? इसका कार्यकाल 1505 से लेकर के 1505 से 1509 तक इसका कार्यकाल है। कौन कौन सा काम किया भैया? कौन सा तोप उखाड़ दिया? तो इन्होंने तोप, देखिए कौन कौन सा झंडा गाड़ा। 1505 में पुर्तगाल के राजा जो थे, कौन थे? इमैनुअल प्रथम ने अल्मोड़ा को भारत तो भेजा ही, ठीक है, वायसराय पॉइंट करके। अच्छा, ये पॉइंट भी अगर नोट करना है तो कौन भेजा था? इनैमुअल प्रथम। कौन भेजा था इसको? कौन भेजा था? इनैमुअल प्रथम। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इनैमुअल प्रथम ने इसको भेजा भारत, ठीक है जी। अच्छा, तो इन्होंने क्या क्या काम किया? 15 से 5 में आ गया भारत। इन्होंने पहला काम किया, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? नील जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, नील जल नीति इसको हिंदी में बोलते हैं। इससे भूमि विस्तार नहीं करना। ये ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है कि समुद्र पर नियंत्रण करना है। इसका मेन कारण ये लाने का मकसद था, समुद्र पर नियंत्रण करना, ठीक है जी। अच्छा, तो पहला काम इसका हो गया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? किला का निर्माण कराया। कहाँ कराया? समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र पर, समुद्री मार्गों की रक्षा करने के लिए। तो किला का निर्माण कराया। कहाँ कहाँ किला का निर्माण कराया? तो यहाँ कोच्चिन, किला का निर्माण कोच्चिन में किया, ठीक है, कन्नूर में किया, ठीक है, कन्नूर में किया। उसके बाद अनज द्वीप पे किया, ठीक है, अनज दीवा, ठीक है। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो रहा भाई, थोड़ा मैनेज करिए। अनज द्वीप, ठीक है, अनज दीवा पे किया, ठीक है। इन सब पे इन्होंने किला का निर्माण कराया। क्यों? ताकि क्या हो जाए? ताकि समुद्री मार्गों पर नज़र रखा जाए। यहाँ किला निर्माण किया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं। इन्होंने और कौन सा भाई झंडे गाड़ा? इन्होंने झंडे गाड़ दिया। तो काम किया इन्होंने, देखिए सबसे द्वीप की लड़ाई, क्वेश्चन आता है, द्वीप की लड़ाई किया भाई। क्या है द्वीप की लड़ाई? द्वीप की लड़ाई 15 से 9 में किया। द्वीप की लड़ाई 15 से 9 में कर दिया। कब? 15 से 9 में।
याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, किनके बीच में हुआ था द्वीप की लड़ाई भैया, बताइए तो ये देखिए बहुत सारे थे इसमें शामिल, और ये सब जो लड़ाई हो रहा था ना, सभी का एक ही था कि समुद्र पर अपना अधिकार जमाना, अपना आधिपत्य जमाना। तो इसमें देखिए पुर्तगाली तो था ही, कौन था, पुर्तगाल वाला तो था ही भाई। अच्छा, प्लस में कौन था, मिस्र का व्यक्ति था, मामलुक बोलते हैं मिस्र, मिस्र के जो सैनिक हैं ये भी थे। प्लस में गुजरात की ओर से, सॉरी प्लस में गुजरात की ओर से जो है, प्लस में गुजरात की ओर से गुजरात भी था इसमें शामिल। आप कहेंगे गुजरात में क्या, गुजरात में राजा हुआ करते थे भाई, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें अरब, अरब के नौसेना के बीच, और अरब भी थे इसमें शामिल, कौन थे, अरब के नौसेना। अब अरब आप जानते ही हैं, ईरान इराक ये सब सदी अरब में आता था। अरब के नौसेना, ये सभी नौसेना के बीच में लड़ाई चल रहा था। लेकिन एक बात जानिए, इसमें जीत कौन गया, इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेरा जीत गया। कौन जीत गया, तो इसमें कौन विजय रहा, इसमें कौन विजय रहा, फ्रांसिस्को डी अल्मोरा, फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी अल्मोरा, डी अल्मोरा, ठीक है जी। ये क्या रहा, ये विजय रहा, कोई दिक्कत है। अच्छा आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे इन्होंने काम किया 15 से 8 ईस्वी में। 15 से 9 में तो ये हो गया, 15 से 8 में एक बात हुआ था। क्या बात हुआ था, तो थोड़ा सा समझिए 15 से 8 में क्या हुआ था, पीछे थोड़ा सा ले चलते हैं। 15 से 8 में हुआ क्या कि जो मिस्र की नौसेना है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मोरा के पुत्र, किसका पुत्र, फ्रांसिस्को डी अल्मोरा, इसका पुत्र, जिसके पुत्र का नाम था लॉरेंस डी अल्मोरा, क्या नाम था, लॉरेंसो डी अल्मोरा, को हत्या कर दिया। किसकी सेना, मिस्र की सेना। मिस्र की जो सेना थी ना, फ्रांसिस्को डी अल्मोरा के पुत्र को, जिसका नाम था लॉरेंसो डी अल्मोरा, लिखना पड़ेगा, नहीं आप लोग समझ रहे हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। लॉरेंसो डी अल्मोरा को मार दिया। अब इस वजह से बेचारा फ्रांसिस्को डी जो अल्मोरा था ना, अपने बेटे की मृत्यु के कारण उनका बदला लेने के लिए भी ये लड़ाई लड़ा था, और जिसमें क्या हुआ, बदला ले लिया। आगे चलते 15 से 8 में यही घटना हुआ था। तो मेनली घटना क्या याद रखेंगे, 15 से 8 में मिस्र की सेना, किसकी सेना, मिस्र की सेना, मिस्र की जो सेना थी, मिस्र की सेना, मिस्र की सेना, मिस्र की सेना क्या किया, सॉरी, मिस्र की सेना लॉरेंसो डी अल्मोरा की हत्या कर दी। मिस्र की सेना, मिस्र की सेना, मिस्र की सेना किसको हत्या कर दी, लॉरेंसो, लॉरेंसो नाम थोड़ा सा देखिएगा, लॉरेंसो डी अल्मोरा, ये किसका पुत्र था, ये पुत्र था फ्रांसिस्को डी अल्मोरा का, इसकी हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दिया भाई, ठीक है। इन्हीं का बदला 15 से 9 ईस्वी में द्वीप की लड़ाई में फ्रांसिस्को डी अल्मोरा ने ले लिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है 15 से 10 ईस्वी में। 15 से 10 ईस्वी में भाई जब लौट रहा था, कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मोरा, 15 से 10 ईस्वी, 15 से 10 ईस्वी ये लौट रहा था। 15 से 10 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मोरा जा रहा था वापस पुर्तगाल, लेकिन पहुंचना कहाँ, पुर्तगाल जाने के लिए तो केप ऑफ गुड होप जाना पड़ेगा, केप ऑफ गुड होप से तो होके गुजरना पड़ेगा। तो केप ऑफ गुड होप है ना, यहाँ हम शॉर्टकट में लिखते हैं केप ऑफ गुड होप में पहुंचा। जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ पर एक जनजाति हुआ करते थे, कोहिनूर जनजाति, कोहिनूर जनजाति के साथ बेचारा युद्ध कर लिया और ये मारा गया। तो 15 से 10 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेरा की क्या हो गई, मृत्यु। और कैसे मृत्यु हो गई, क्योंकि वहाँ किसके साथ लड़ा था, इसके साथ कोहिनूर जनजाति, कौन सा, कोहिनूर जनजाति बोलते हैं, कोहिनूर जनजाति, कोई दिक्कत है, इसके साथ युद्ध में मृत्यु हो गया फ्रांसिस्को डी अल्मोरा का, फ्रांसिस्को डी अल्मोरा मारा गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप शॉर्टकट में देखें, शॉर्टकट क्या, ये तो हो गया, ये तो शॉर्ट फॉर्म, अगर आप वीडियो पॉज करके लिखेंगे तुरंत आप शॉर्टकट में आराम से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग का इसी क्रम में, जो पुर्तगाल का जो है ना, अब पुर्तगाल में अब अगला जो आएगा, अगला आएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन आ जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो चलिए अगला पॉइंट ले लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अल्फांसो, पुर्तगाल ही है, अभी पुर्तगाल में ही चल रहा। फ्रांसिस्को डी अल्मोरा गया, अब आ जाएगा कौन, अल्फांसो। ध्यान से नाम याद करिएगा और कोशिश करिए कि याद ही हो जाए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क,
अल्बुकर्क। नाम थोड़ा है अटपटांग लेकिन अच्छा नाम है, नाम याद कर सकते हैं आराम से, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये 1509 ईस्वी से कहाँ तक, कब तक वह रहेगा, 15 से 15 ईस्वी तक रहेगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, ये जब आया ना भाई तो ये भी काम करेगा। इनके काम को देख लेते फटाफट, क्या क्या काम किया भाई इन्होंने, कौन कौन से आके झंडे गाड़ना शुरू कर दिया। तो 15 से 10 ईस्वी में, 15 से 10 ईस्वी में ये आते ही बढ़िया काम कर लिया भाई पुर्तगालियों के लिए। 1510 ईस्वी में ये भाई गोवा छीन लिया। किससे गोवा छीन लिया? तो सुल्तान एक था, बीजापुर का सुल्तान का अधिकार था गोवा पर। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान का अधिकार था। तो बीजापुर के सुल्तान कौन है भाई? बीजापुर किसका? बीजापुर का सुल्तान था इस्माइल आदिल। कई बार इसको यूसुफ आदिल भी बोला जाता है, अगर आप नेट वगैरह पे सर्च करेंगे तो। बीजापुर के सुल्तान थे कौन? सुल्तान थे यूसुफ या इस्माइल। यूसुफ भी आता है कई बार, यूसुफ और कई बार इस्माइल लिख के देखता है, तो इस्माइल आप दोनों याद रखेंगे, इस्माइल है ना, आदिल, इस्माइल आदिल। ठीक है, ये व्यक्ति का अधिकार था कहाँ पर? गोवा पर। 15 से 10 ईस्वी में जब आया ना, कौन? फ्रांसिस्को डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सॉरी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो ये बीजापुर के शासक से क्या कर लिया? यूसुफ इस्माइल आदिल शाह से क्या कर लिया? गोवा छीन लिया, गोवा को छीन लिया। ठीक है जी, तो गोवा छीन लिया, गोवा छीन लिया, गोवा छीन लिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कौन छीन लिया? तो छीन लिया कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अगला पॉइंट ये देखते हैं, अगला क्या काम किया। अगला काम किया भाई 15 से 11 ईस्वी, 15 से 11 ईस्वी। 15 से 11 ईस्वी में क्या काम किया? इन्होंने मलक्का पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? मलक्का। आप कहेंगे मलक्का मतलब क्या? मलक्का क्या? तो मलक्का वर्तमान में मलेशिया वाला एरिया, कहाँ पर? मलेशिया वाला इलाका पर इन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक है, देखते रहिए क्या क्या काम किया। और जब ये मलक्का पर अधिकार किया ना, तो चीन और पूर्वी एशिया के साथ में व्यापार का मार्ग खुल गया। तो किसके साथ? चीन के साथ, चीन के साथ और पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया के साथ क्या हो गया? व्यापार का मार्ग खुल गया। किसका व्यापार भाई? पुर्तगालियों का। व्यापार का मार्ग खुल गया। कोई दिक्कत? व्यापार खुल गया, व्यापार का मार्ग खुल गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप नोट्स बना रहे होंगे, अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। और क्या काम किया इसने भाई? आगे काम किया इन्होंने, आगे काम किया 15 से 15 ईस्वी में इन्होंने हारमुज, जिसको पर्शियन ऑफ गल्फ बोलते हैं, इस पर अधिकार कर लिया। काम देखिए भाई, सीधा जो है ना पुर्तगालियों को एकदम मजबूती दिलाने का काम कर रहे हैं। तो 15 से 15 ईस्वी में, कब? 15 से 15 ईस्वी में, 15 से 15 थोड़ा सा बोर्ड अभी जो है सही चलेंगे। 15 कर लिया है ना, पर्शियन गल्फ। ठीक है, पर्शियन गल्फ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अच्छा, जब पर्शियन गल्फ पर अधिकार कर लिया ना, तो इससे अरब और फारस के बीच, किसके बीच? अरब, अरब, अरब और फारस, अलग अलग सिस्टम चलिए, अखंड भारत जिसको हम लोग आज बोलते हैं ना, वो अब थोड़ी है, अब नहीं। तो हम लोग का है आगे, इन्होंने एक काम क्या किया, अगला काम किया, पुर्तगाली जो नौसेना है ना, इसको सशक्त बनाया, मजबूत बनाया। तो अगला काम है पुर्तगाली नौसेना, पुर्तगाली नौसेना, पुर्तगाली नौसेना को मजबूत बनाया भाई। ठीक है, सशक्त बनाया। क्या कर दिया? सशक्त, मजबूत बनाया। अच्छा,
उसके बाद इन्होंने गोवा में पुर्तगाली प्रशासन तो जीत तो लिया, तो भाई गोवा में तो प्रशासन करेगा ही ना। तो अगला काम इन्होंने गोवा में क्या कर दिया, गोवा में है ना प्रशासन की नींव रख दी, गोवा में प्रशासन की नींव रख दी। चलिए प्रशासन की नींव रख दी। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने जो इतना काम किया ना, इतने सारे कामों के लिए इनको जो है ना भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का निर्माता कहा जाता है। तो ये पॉइंट इतना देर पढ़ने के बाद क्या समझ में आया कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसका जो मुख्य पॉइंट आप याद रखेंगे, इसे भारत में कहाँ पर, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता, निर्माता कहा जाता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। राइटिंग पे आप नहीं जाएंगे, सुनेंगे और ध्यान से आराम से नोट्स करेंगे। हम सिंपल में आराम से नोट्स आपको करवा रहे हैं। अगला चलते हैं। अगला है आपका नीनो डी कुन्हा। कौन है, नीनो डी कुन्हा। भाई ये भी अच्छा काम करेगा अपने लिए, है ना, अपने पुर्तगालियों के लिए। तो आगे चलते हैं नीनो डी कुन्हा। ठीक है, नीनो डी कुन्हा क्या काम करता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। नीनो डी कुन्हा का काम नीनो डी कुन्हा। तो अगला मेरा पॉइंट है नीनो, ध्यान नाम याद रखेंगे इसलिए 2 बार बोल रहे हैं, नीनो डी कुन्हा। ठीक है, नीनो डी कुन्हा, नहीं तो वैसे एक बार बोल के निकल जाएंगे, है जी, एक बार वैसे बोल के निकल जाएंगे, नीनो डी कुन्हा। चलिए आगे चलते हैं, नीनो डी कुन्हा। चलिए इन्होंने क्या काम किया भाई, तो इन्होंने राजधानी कोचीन से बदलकर गोवा कर दी। क्या काम किया भाई, अच्छा इसका कार्यकाल जानना है, तो कार्यकाल जानना है तो 15 से 29, कहाँ से 15 से 29 से लेकर के 15 से 38 तक। ठीक है, तोप गाड़ेगा भाई। आइए चलिए करते हैं, थोड़ा भाषा पे है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। चलिए इन्होंने राजधानी कहाँ से, कोचीन से क्या कर दिया, राजधानी कोचीन से, पहले राजधानी क्या बनाया था, कोचीन, कोचीन से क्या बदल दिया राजधानी को, गोवा, गोवा बना लिया राजधानी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला काम क्या किया इन्होंने, अगला काम इन्होंने किया 1531 में, 1531 में दमन को जीत लिया, 1531 में दमन को जीत लिया। ठीक है, दमन को जीत लिया। ठीक है जी। अच्छा और क्या काम किया, 15 से 35 ईस्वी में, मेन काम याद करें, 15 से 35 में दीव में किला बनाया। कहाँ पर, दीव में किला बना दिया भाई, किला बनाया। ठीक है जी। अच्छा और क्या काम किया, और तो भाई और तो यही काम था इनका। आगे चलते हैं, कार्य क्या है नीनो डी कुन्हा का, अगला नीनो डी कुन्हा का कार्य है मेरा, एक तो काम और है इसको हम देख लेते हैं। नीनो डी कुन्हा का कार्य क्या है, इन्होंने क्या किया था 15 से 34 ईस्वी में, 1535 तो हम लोग कर लिए, 15 से 34 ईस्वी में, 1534 ईस्वी में इन्होंने क्या कार्य किया, गुजरात के जो शासक थे ना बहादुर शाह, गुजरात के शासक कौन थे, बहादुर शाह। कहाँ के, गुजरात के बहादुर शाह। इससे क्या कर लिया, गुजरात के थे, कहाँ के थे, गुजरात। ठीक है जी, लिख भी दिए लो भाई, गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। इससे क्या काम किया, इससे जो है ना इनका जो है गया मिलने इनसे। ठीक है, इनसे गया मिलने और इनकी जो है ना क्या कर दी, हत्या कर दी, इनकी हत्या कर दी, मिलने गया बेचारा का हत्या कर दिया, और हत्या के साथ ही इस पर किस पे अधिकार कर लिया, इन्होंने अधिकार कर लिया, हत्या कर दिया, इसकी क्या कर दी, हत्या। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनकी हत्या कर दी। अच्छा हत्या जब कर दिया तो अधिकार किस पर कर लिया, तो इनके साथ अधिकार हो गया इनकी बसीन और द्वीप पर कब्जा कर लिया, किस पर, बसीन पर। तो अधिकार बसीन ध्यान रखेंगे, 15 से 34 में बसीन एवं 15 से 35 तो आपको बता ही दी है, 15 से 35 में किस पर, द्वीप पर अधिकार कर लिया, चीज़ ध्यान रखेंगे। 15 से 34 में कहाँ बसीन पर अधिकार किया, 15 से 35 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अच्छा चलिए अब कुछ पॉइंट आता है जो पुर्तगालियों से क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है पूछेगा कि कार्टेज व्यवस्था, क्या पॉइंट है मेरा, पुर्तगालियों से कार्टेज व्यवस्था। ठीक है, कार्टेज व्यवस्था, कार्टेज व्यवस्था
कौन लाया था भाई? तो कार्टेज व्यवस्था पुर्तगाली लाया था। कौन लाया था? पुर्तगाल के लोग। बोलिए कोई दिक्कत है? ये क्या लिखा गया भाई? पुर्तगाल, पुर्तगाल लिख देते, पुर्तगाली लाया था। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा पॉइंट पूछेगा कि पुर्तगालियों का संबंध किस मुगल शासक के साथ बढ़िया रहा, है ना, किसके साथ संबंध स्थापित हुआ? तो अकबर के समय। किसके समय संबंध स्थापित हुआ पुर्तगालियों का? तो अकबर के समय पुर्तगालियों का क्या संबंध स्थापित हुआ? तो क्वेश्चन ध्यान से रखेंगे, संबंध स्थापित से क्वेश्चन आएगा कि पुर्तगालियों का संबंध स्थापित किस मुगल शासक के साथ हुआ? तो कहेंगे अकबर से। किसे? अकबर के समय। अकबर के समय बढ़िया संबंध था। ठीक है, अकबर के समय। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला हम लोग का है कि अगर आपसे अगला क्वेश्चन आ जाए कि भारत जापान का जो व्यापार का श्रेय किसको जाता है? भारत और जापान का व्यापार होता है ना जी, तो भारत और जापान का व्यापार, भारत तथा जापान, भारत और जापान का जो व्यापार है, भारत और जापान के जो साथ व्यापार है, इसका श्रेय हम किसको देते हैं? तो इसका श्रेय जाता है, इसका श्रेय आपको जाता है पुर्तगालियों को। ये क्वेश्चन सब ध्यान रखेंगे, अलग सा पॉइंट है, पुर्तगाल को जाता है। ठीक है। अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चन है, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम लोग देखेंगे फैक्ट्री से संबंधित। किससे? अब मेरा बचा है फैक्ट्री, पुर्तगालियों का फैक्ट्री ही बचा है। तो आइए तो फैक्ट्री के बारे में भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैक्ट्री इन्होंने लगाया। कई बार फैक्ट्री से भी क्वेश्चन आता है, तो फैक्ट्री से देखते हैं। तो पहला है कि पुर्तगालियों ने 1500 ईस्वी में, कब? 1500 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में पहला फैक्ट्री लगाया। कहाँ पर लगाया? कालीकट में। कहाँ लगाया? कालीकट, कालीकट में लगाया। ठीक। अच्छा, कौन लगाया भाई? तो इसका नाम है, ध्यान से देखिएगा, अल्बरेज कैब्राल। क्या नाम है? अल्बरेज कैब्राल, अल्बरेज, अल्बरेज, अल्बरेज कैब्राल। ध्यान से नाम याद रखेंगे, कैब्राल। ठीक है जी, कैब्राल नाम बड़ी अजीब है जी। अल्बरेज कैब्राल ने 1500 ईस्वी में क्या लगाया? कालीकट में फैक्ट्री। लेकिन भाई बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया, नहीं चल पाया। आगे चलते हैं, तो फिर कब फैक्ट्री लगा? तो 1503 में। अगला 1503 ईस्वी में फिर से फैक्ट्री लगा। कहाँ फैक्ट्री लगा? कोच्चि में। कहाँ पर लगा? कोच्चि में। और ये क्या रहा? सफल। क्या रहा? सफल, सफल फैक्ट्री। बस इसको ध्यान रखेंगे, बाकी इसमें यहीं तक था। यूरोपीय हम लोग का ख़त्म हो चुका है। इसी तरह शॉर्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बढ़िया कमेंट करिए, हमें बताइए और भी क्या अपडेट करना है उसको करेंगे, और कुछ भी पॉइंट छूट जाता है उसको भी आप मेंशन करिए। चलिए यहाँ तक आप बने रहने के लिए वीडियो में धन्यवाद। चलिए अगला में हम लोग डच को करेंगे। ठीक है जी, चलिए थैंक यू जी।